नमस्कार। त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। जिला मुख्यालय पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिले में बिगड़ती चिकित्सा व कानून व्यवस्था तथा बिजली के बिलों में अत्यधिक शुल्क वसूली सहित अन्य जन समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि कोविड-19 का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं कोरोना की जांच रिपोर्ट आने में भी समय लग रहा है, जिसकी वजह से शहर में सामुदायिक संक्रमण फैलने का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की। अरे कोरोना को रोक न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। चूरू शहर और चूरू जिले में कोरोना बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। हमने कलेक्टर जी का कुछ विशेष बातों की तरफ ध्यान दिलाया है। किसी भी व्यक्ति की कोरोना जांच का जो रिजल्ट है वो 3-4 दिन के अंदर आ रहा है। हमने उनको कलेक्टर साहब को ये कहा कि जिस व्यक्ति की जांच हुई है और अगर वो पॉजिटिव है, जिसका पता चलेगा 4 दिन बाद में, इन 4 दिन के अंदर वो संक्रमण बम की तरह से सोसाइटी के अंदर घूम रहा है, संक्रमण को फैला रहा है, उसको रोकने की चिकित्सा प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है। हमने पिछले रविवार को भी इस बात की तरफ ध्यान दिलाया था। कल हमारे साथ ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ध्यान दिलाया था। भारतीय जनता पार्टी इस गंभीर विषय को लेकर पिछले 1 हफ्ते से चिंतित है, पर चिकित्सा प्रशासन या जिला प्रशासन इस बारे में कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रहा है। हमने उनको फिर चेताने की दृष्टि से आज ये बात कही है। हमने लॉकडाउन की मांग करी है कि व्यापार मंडल से और शहर के प्रबुद्ध जनों से बातचीत करके लॉकडाउन बढ़े है या पूर्ण हो, सबसे बातचीत करके तय करें, पर लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, ऐसी हमारी मांग। बिजली का विषय तो हम लगातार हर मुद्दे हर फ्रंट पे उठा ही रहे हैं। फ्यूल चार्जेस को लेकर, मीटर चार्जेस को लेकर, बढ़ी हुई दरों को लेकर त्राहिमाम की स्थिति है। सारा राजस्थान चिल्ला रहा है, नीरो चैन से सो रहा है, बंसी बजा रहा है और जनता त्राहिमाम कर। फाइनेंस कंपनी द्वारा दिए गए लोन की किस्त का कलेक्शन लेकर लौट रहे युवक के साथ बाइक पर सवार होकर आए 3 लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम देते हुए नकदी लेकर फरार हो गए। इस संबंध में पीड़ित ने राजलदेसर पुलिस थाना में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। सीकर जिले के श्री माधोपुर के गांव दिवराला निवासी 29 वर्षीय कैलाश चंद ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया कि वह एक फाइनेंस कंपनी में मैनेजर के पद पर फतेहपुर ब्रांच में कार्यरत है। वहीं कंपनी द्वारा रतनगढ़ तहसील के गांव आबड़सर एवं छाजूसर में कई लोगों को लोन दिया हुआ है, जिसकी वह साप्ताहिक किस्त लेकर बाइक से लौट रहा था कि गांव छाजूसर के पास एक ही बाइक पर 3 लोग सवार होकर आए और उसका बैग छीन लिया। बैग में कलेक्शन के 45,000 रुपए, एटीएम, आधार कार्ड एवं अन्य जरूरी दस्तावेज तथा मैनेजर के पर्सनल 3,000 रुपए थे। आरोपियों ने मैनेजर का मोबाइल भी सड़क पर पटक कर तोड़ दिया तथा मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच प्रारंभ कर दी है। जिला मुख्यालय स्थित औद्योगिक क्षेत्र में आज प्रस्तावित साधारण सभा की बैठक में श्री विश्वकर्मा उद्योग संघ के नवगठित कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से संघ का गठन किया गया। संरक्षक लीलाधर राजोतिया ने बताया कि नवगठित कार्यकारिणी में धर्मेंद्र गुडानिया को अध्यक्ष व अजीत अग्रवाल को मंत्री तथा राजकुमार बेरवाल को कोषाध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर नवगठित अध्यक्ष धर्मेंद्र गुडानिया ने कहा कि मैं इस पद पर रहकर औद्योगिक क्षेत्र में हो रही समस्याओं के लिए कार्य करूंगा। वहीं अपने कार्यकाल में उद्योग क्षेत्र में नई तकनीकी के उद्योग का विस्तार करने का कार्य भी किया जाएगा। वहीं इस दौरान संरक्षक सोहन लाल जांगिड़, लीलाधर राजोतिया, दौलत तंवर, शंकर लाल खंडेलवाल व विश्वनाथ जांगिड़ आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन एक जिम्मेवारी की बहुत बड़ी पोस्ट होती है। आज उद्यमी आपके पास आए और उसको महसूस हो कि जिसको भी नाम उन्होंने लिया था वो उसके लिए तत्पर खड़ा रहेगा, ऐसी अपेक्षा के साथ नाम लिया जाता है। मेरा नाम लिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर प्रारंभ के अंदर हम बहुत कम लोग हुआ करते थे। जांगीर समाज के लोग यहाँ बहुत से बैठे हैं। वहाँ से शुरुआत हुई थी, उन लोगों ने नए नए उद्यम स्थापित किए और अपने काम को आगे बढ़ाया। जांगीर समाज का बहुत बड़ा रोल रहा है इंडस्ट्रियल एरिया को ओपन पाने के अंदर। उसके बाद में दौलत जी भी आए और सब लोग धीरे धीरे आते गए। प्रजापति समाज के भी कुछ वरिष्ठ लोग जुड़े। आज की व्यवस्था के अंदर सैनिक समाज और मुस्लिम भाइयों का बहुत बड़ा योगदान यहाँ इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर अपना काम धंधा पन पाने के अंदर रहा है। कोई समाज अलग अलग नहीं होता, लेकिन जो लोग आए हैं प्रमुखतः उन्होंने अपने जो धंधा पन पाया उसका लाभ पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को मिला है। चूरू भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा सप्ताह के तहत आज भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा राजस्थान में पहली प्लाज्मा योद्धाओं की डॉक्यूमेंट्री का लोकार्पण व प्लाज्मा योद्धाओं का सम्मान समारोह आयोजन किया गया।
वहीं कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता व भाजयुमो के जिला अध्यक्ष अभिषेक चोटिया ने 4 प्लाज्मा योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पार्टी के अनेक कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर। उस 17 सितंबर को पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। उनके जन्मदिन से 3 दिन पहले, 3 दिन बाद और 1 दिन जन्मदिन का, यानी 14 सितंबर से 20 सितंबर तक का समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में पूरे देश में मना रहे हैं। आज 18 और 19 सितंबर के कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश में कर रहे हैं। प्लाज्मा डोनेशन और ब्लड डोनेशन के काम इन्होंने हाथ में लिए हैं। मैं साधुवाद देना चाहूँगा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिषेक जी और उनकी पूरी टीम को, जो कि कोरोना से पीड़ित होकर स्वस्थ हुए हैं। आज उनका प्लाज्मा किसी गंभीर रूप से कोरोना से लड़ रहे व्यक्ति के काम आ सकता है, उसके लिए जीवन दायिनी का काम कर सकता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का इस सेवा सप्ताह को प्लाज्मा डोनेशन के माध्यम से सार्वजनिक बनाने का जो काम किया है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। वहीं राजलदेसर में भी आज सेवा सप्ताह के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही इस दौरान गायों को गुड़ खिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु की कामना की गई। नगर मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का 70वां जन्म दिवस है। इसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 14 तारीख से सेवा सप्ताह के रूप में इस जन्म दिवस को मना रही है। इसके अंतर्गत आज 17 तारीख को जो मोदी जी का जन्म दिवस है, आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के राजलेश्वर के कार्यकर्ताओं ने सुबह ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान में राजलेश्वर हॉस्पिटल में सभी को फल वितरित किए। अभी शाम को 4 बजे श्रीनाथ नगर गौशाला में यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा गायों को गुड़ चारा खिलाया गया है और मोदी जी के स्वास्थ्य स्वस्थ रहने और दीर्घायु रहने, जो हमेशा इस देश की सेवा यूं ही करते रहे, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ गौ माता से ये अरदास कर रहे हैं कि मोदी जी को स्वस्थ रखें। रतनगढ़ तहसील के गांव बीना देसर में औषधि नियंत्रण विभाग ने कार्रवाई करते हुए आवासीय परिसर में संचालित मेडिकल स्टोर को सीज कर हजारों रुपए मूल्य की दवाओं को जब्त किया है। औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा, सहायक औषधि नियंत्रक चंद्रमीणा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर औषधि नियंत्रण अधिकारी अमित कुमार शर्मा व चंद्र प्रकाश शर्मा तथा बीना देसर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रीटा शेखावत की संयुक्त टीम ने उक्त कार्रवाई की है। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। सादुलपुर में नगरपालिका सफाई कर्मचारियों की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा सफाई कार्य का बहिष्कार व अनिश्चितकालीन धरना आज 5वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी कर अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष जगदीश बैरासरिया ने भी धरने पर बैठकर सफाई कर्मियों को अपना समर्थन दिया। इस दौरान बैरासरिया ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की मांगे वाजिब है, फिर भी पालिका प्रशासन इनका निराकरण नहीं कर रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिशासी अधिकारी से वार्ता करेंगे तथा जरूरत पड़ी तो जिला कलेक्टर से भी वार्ता की जाएगी। इनकी ये जो मांग है, ये 9 सूत्री इनका एक मांग पत्र है और आज 4 दिन से लोग यहाँ बैठे हैं। शहर की सफाई व्यवस्था बिल्कुल नगण्य हो चुकी है और नगर पालिका प्रशासन SDM साहब भी यहाँ वार्ता करके मुझे
इसमें कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि भी इसमें कोई ऐसी कोई इनकी कोई मांग है जिससे कि भी मतलब नहीं माना जाए। 2 साल पहले मेरे समय में नियुक्तियां हुई, 122 कर्मचारी लिए गए, इनकी मांग है उन्हें स्थायीकरण करें, तो 2 साल बाद में कायदा है उसका। तो मैं ये चाहता हूँ, अभी बात करूँगा, मैं एसडीएम साहब से भी बात करूँगा, कलेक्टर साहब से भी, अगर जरूरत पड़ी तो चुरू जाएंगे, नहीं उन्हें यहाँ बुलाएंगे और इनको जल्द से जल्द इनका धरना खत्म करवा के हमारा प्रयास है इनकी मांगों को माना जाए और इनका, ताकि इनका धरना खत्म हो और पूरी जनता को राहत मिले। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आज से जिले भर में आयोजित की गई। इसी के तहत रतनगढ़ की राजकीय जालान कॉलेज व राजकीय लोहिया गर्ल्स में परीक्षा प्रारंभ हुई, जहां सुबह की पारी में बीएससी फाइनल ईयर में केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र हुआ, जिसमें गर्ल्स कॉलेज में 100% एवं जालान कॉलेज में 153 में से 151 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। वहीं द्वितीय पारी में गर्ल्स कॉलेज में 100% एवं जालान कॉलेज में 75% परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आए। गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य विष्णु कुमार शर्मा एवं जालान कॉलेज के नोडल अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि परीक्षार्थियों के हाथों को सैनिटाइज करवाकर एवं मुंह पर मास्क लगाने पर ही उन्हें प्रवेश दिया गया। बीदासर में आज किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं सौंपे गए ज्ञापन में बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस व बिजली की 24 घंटे आपूर्ति सहित टिड्डी दल से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। आज सबसे मुख्य मांग है वो बिदासर तहसील के ढडेरू पंचायत व बिदासर तहसील में किसानों को के अलावा जो घरेलू कनेक्शन का नियम बना हुआ है सरकार के द्वारा कि 24 घंटे लाइट दी जाए, बल्कि स्थानीय बिजली बोर्ड प्रशासन की हठधर्मिता के कारण जो डाणियों में निवास कर रहे लोग हैं उनको 24 घंटे के बजाय 6 घंटे लाइट दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और जो डाणियों में निवास कर रहे हैं किसान हैं उनके साथ ये एक छलावा कर रहे हैं और धोखा कर रहे हैं। हम दूसरी मांग ये है कि जो टिड्डी दल से अभी पिछले दिनों टिड्डी दल व अभी अनावृष्टि से जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है, हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों को उनका मुआवजा दिया जाए। नंबर 3 है जो राजस्थान में बैल बछड़ों पर रोक लगाई गई है, उससे आए दिन दुर्घटना घट रही है, एक और किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। इस कारण से बैल बछड़ों पर जो रोक लगाई गई है उसको हटाया जाए ताकि राजस्थान में दुर्घटनाओं पर रोक लगे व जो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं ना हो। चौथी बात यह है कि जो किसानों का बकाया बीमा क्लेम है वो बीमा क्लेम 2017, 2018 और 2019 का अभी तक बाकी है, बल्कि किसानों से प्रीमियम लिया जाता है, बल्कि प्रीमियम लेने के बावजूद किसानों को बीमा क्लेम नहीं दिया जाता है। पांचवी बात यह है कि लॉकडाउन के अंदर सरकार जो बिजली का बिल है वो माफ किया जाए, क्योंकि हमारे कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी जी जब चुनाव होने से पहले जालोर आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार अगर राजस्थान में बनती है तो किसानों को बिजली फ्री दी जाएगी। हम फ्री तो गई भाड़ में, उनसे ये मांग करते हैं कि लॉकडाउन जैसी महामारी में किसान व आम घरेलू उपभोक्ता जो बेरोजगार हो गया उनका घरेलू बिल है वो लॉकडाउन के पीरियड में माफ किया जाए, वह मजदूरों को 7,500 रुपये 3 महीने तक का उनका वेतन दिया जाए। ये हम सरकार से मांग करते हैं। जिले में आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जसरा सरकार निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सक व चिकित्सा कर्मियों को सीएमएचओ डॉक्टर मनमोहन गुप्ता ने निर्धारित ड्रेस कोड में रहने व बिना सूचना के मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधिकारी को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने तथा ग्रामीणों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के साथ 2 गज की दूरी, बार बार हाथ धोने, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने तथा मास्क लगाने के बारे में लगातार जागरूक करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सभी कार्मिक उपस्थित पाए गए। इस दौरान अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी प्रताप सिंह व सहायक प्रशासनिक अधिकारी प्यारेलाल गहलोत सहित टीम के सदस्य मौजूद थे। जिला मुख्यालय के निकट स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय डाबला के प्रधानाध्यापक एवं टीम संयोजक अनिल कुमार के नेतृत्व में विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक महेंद्र जांगीर तथा शांतिनगर चूरू के सौरभ प्रजापत व कोमल प्रजापत की 4 सदस्यों की टीम ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा IASC द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान के माध्यम से मांगे गए प्रस्तावों द्वारा एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन हेतु चयन हुआ है। टीम के सदस्यों ने IASC से प्राप्त टेलीस्कोप द्वारा ली गई रियल टाइम तस्वीरों में डाटा के आधार पर 12 अगस्त 2020 से 8 सितंबर 2020 तक एस्ट्रॉइड खोजने का काम किया है। इस अवसर पर आज सभी सदस्यों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मैं अनिल कुमार प्रजापत, प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय डाबला एवं जिला समन्वयक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन के लिए आवेदन मांगे गए, जिसमें हमारे द्वारा आवेदन किए गए
हमारी टीम को उसमें चयन होने में सफलता मिली। टीम के सदस्य विद्यालय के महेंद्र जांगीड़, वरिष्ठ अध्यापक गणित कोमल प्रजापति एवं सौरभ प्रजापति रहे। हमारी टीम को 12 अगस्त से 8 सितंबर तक नासा और IASC के द्वारा डाटा सेट भेजे गए, जिनका एस्ट्रोमेट्री का सॉफ्टवेयर के द्वारा हमारी टीम के द्वारा एस्ट्रॉयड सर्च करने का कार्य किया गया। पूरे विश्व में 2537 एस्ट्रॉयड प्राथमिक स्तर पर खोजे गए, जिसमें राजस्थान की 30 टीमों ने 380 प्राथमिक स्तर पर एस्ट्रॉयड खोजे, लेकिन हमारी टीम ने 33 एस्ट्रॉयड खोजे। प्राथमिक स्तर की जांच 4.5 महीने तक चलेगी। इसके बाद में नासा के द्वारा फाइनल रिजल्ट भेजा जाएगा। आज हमें खुशी हुई जब नासा के द्वारा हमें इस कार्य के करने के उपलक्ष्य में सर्टिफिकेट भेजा गया। साथ ही हम आशा करते हैं कि 4.5 महीने के बाद में जब नासा से रिपोर्ट आए तो हमारे जिले के हमारे द्वारा दिए गए नाम पर कोई एस्ट्रॉयड अर्थात क्षुद्र ग्रह हो तो हमें बहुत ही खुशी होगी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा 17 जून 2020 की सत्रांत परीक्षाएं 21 सितंबर से शुरू होगी। राज्य सरकार शिक्षा ग्रुप 4 के आदेश की अनुपालना में विश्वविद्यालय द्वारा केवल प्रवेश सत्र जुलाई 2019 में प्रवेशित स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, स्नातक अंतिम वर्ष, PG डिप्लोमा प्रमाण पत्र कार्यक्रमों की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय निदेशक बलवान सिंह सैनी ने बताया कि क्षेत्रीय केंद्र बीकानेर के तहत कुल 9 परीक्षा केंद्रों पर 2 सत्र में प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक परीक्षा होगी। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। बीदासर में आज राजकीय महाविद्यालय के छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रथम वर्ष में विषय समय बदलने हेतु उच्च शिक्षा मंत्री व जिला प्रभारी के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि महाविद्यालय की स्थापना के समय से ही विषय समूह गलत बनाने के कारण छात्र छात्राओं को प्रवेश लेने में भारी समस्या उत्पन्न हो रही है, जबकि कस्बे के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय व गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा दीक्षा और अनुभव तथा विषयों को देखते हुए महाविद्यालय में विषय चयन कर विषय समूह बनाने थे। छोटी सी गलतफहमी के चलते दंपति अलग हो गए। वही मामला महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पहुंचा तो समझाइश के बाद पति पत्नी साथ रहने को तैयार हो गए। जानकारी के मुताबिक चूरू निवासी जयश्री की शादी नापासर निवासी मनोज कुमार के साथ हुई थी, लेकिन गलतफहमी के चलते मनमुटाव हो गया। मामला 1 अगस्त को केंद्र में पहुंचा तो महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र में सुप्याचारण व सुशीला शर्मा की समझाइश के बाद दंपति साथ रहने को तैयार हो गए। ये नापासर का तो लड़का था और चूरू की लड़की थी, और दोनों को काउंसलिंग करके आज लड़की को अपने ससुराल भेजते हुए। एक आदमी 17 साल पहले अपने परिवार से बिछड़ जाता है। परिवार वाले उसको खोजते रहते हैं, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता है। वहीं परिवार थक हार कर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने की जद्दोजहद में लग जाता है। फिर अचानक से एक दिन परिवार के पास एक कॉल आती है। फोन पर दूसरी तरफ एक व्यक्ति होता है, जिसकी आवाज़ सुनते ही उसकी पत्नी पहचान जाती है कि यह उसके पति की आवाज़ है, जो बरसों पहले बिछड़ गया था। यह कहानी सैकड़ों हिंदी फिल्मों का हिस्सा रही है, लेकिन हम आपको आज एक हकीकत की कहानी से रूबरू करवा रहे हैं। यूपी के मैनपुरी के रहने वाली रजनी 17 साल पहले एक बार फिर से बेहद खुश है। इस खुशी की वजह जानने के लिए हमें 17 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल
17 वर्ष पूर्व रजनी के पति सतीश कुमार घर से यह कहकर निकले थे कि ड्यूटी पर जा रहा हूं, जिसके बाद सतीश कुमार घर लौटे ही नहीं। उस समय रजनीश के बेटे शुभम की उम्र 8 व सुभाष की उम्र 10 साल और एक बेटी जिसकी उम्र 12 साल थी। रजनी ने हर जगह अपने पति की तलाश की। 15 साल पहले निकल गए थे तो अब मिले हैं ये इतने दिन बाद। मैं काफ़ी ढूंढो मिले नहीं। तो कैसे निकले थे घर से? इनका दिमाग ऐसे ही जाते ऐसे निकल गए अपन ऐसे रहे। हमसे बोले हम जा रहे नौकरी करन, हम अंदर रहते खाना बना रहे निकल गए, फिर ढूंढते रहे मिले नहीं। अब आपको कैसा लग रहा है ये मिले थे? हमें बहुत अच्छा लग रहा। अब कैसे मिले जी? इन्हें बताओ, हमें तो फ़ोन करके फिर इधर आए। आपका नाम? रजनी। गाँव कौन सा? और वही न जाने कितने ही मंदिरों मस्जिदों में मत्थे टेके, न जाने कितनी कितनी मिन्नतें मांगी, लेकिन सतीश कुमार का कहीं कोई अता पता नहीं लगा। थक हार कर यह परिवार जयपुर के झोटवाड़ा में आकर बस गया, लेकिन यहाँ भी रह रहकर पति को खोजने की कसक उसके मन में उठती रही, लेकिन पति का 17 सालों तक कुछ भी पता नहीं लगा। लेकिन एक दिन पहले जब इनके फ़ोन की घंटी बजी तो इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उनके पति सतीश कुमार मिल चुके थे। पिताजी हमारे निकल गए थे, काफ़ी टाइम हो गया, इनको 17 साल हो गए। आज मिले हैं सुरेश जी चारण जी की वजह से। इनका बढ़िया सहयोग रहा है। इन्होंने हमारे को फ़ोन करके इतला किया, हम एड्रेस पे पूछे, ये हमारे को संपर्क के लिए बढ़िया गया। आप कितनी खुशी हो रही है? हमारे को बहुत खुशी हो रही है सर। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम प्रॉपरली मैनपुरी और गाँव है हमारा, रहते फिलहाल जयपुर में झोटवाड़ा इंडस्ट्री एरिया। कहाँ से गुम हुए थे? ये जयपुर से गुम हो गए थे। वहीं इस पूरी कहानी के नायक सरदार शहर के सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार मीणा ने बताया कि सतीश कुमार जब अपने घर से निकले थे तब वह सरदार शहर आ गए थे, जिसके बाद यहीं पर होटलों में काम करने लगे और होटलों में काम करने के बदले में होटल वाले इन्हें खाना खिला देते थे। लेकिन इस दौरान उन्होंने कई होटलों में काम किया। लॉकडाउन लगने के बाद सतीश कुमार यादव की तबीयत खराब हो गई और सांस की बीमारी हो गई। जो व्यक्ति हैं मूलतः यूपी के रहने वाले हैं और ये करीब 17 साल पहले अपने घर से निकल गए थे, क्योंकि थोड़ी मानसिक हालत इनकी ख़राब थी। तो फिर 17 सालों में भटकते भटकते होटलों पर रहे और जब तक होटल वाले अपना काम करवाते इतने दिन इनको रख दे, फिर बाहर निकाल देते। अभी 17 साल बाद में इनको थोड़ी सी सांस की बीमारी हो गई, तो होटल वालों किसी काम के नहीं, तो होटल वालों ने निकाल दिए। ये भटकते हुए सरदार सर पहुँचे, तो हमारे मित्र हैं यहाँ पर सुरेश जी चारण, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, हम जोधपुर अनाथ आश्रम इनको लेकर चलते हैं, वहाँ इनकी अच्छी केयर होगी। लेकिन फिर हमने विचार किया, इनसे बातचीत की, तो इन्होंने थोड़े से हमें हिंट दी कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के जो इनका ज़िला है वहाँ हमने एसपी साहब से और वहाँ के जो दरोगा जी हैं उनसे बातचीत की, तो काफ़ी हमें सहायता मिली। तो पता चला कि इनका परिवार है वो जयपुर आ गया कमाने के लिए। तो फिर परिवार के कॉन्टैक्ट नंबर हमें मिले, तो उनसे व्हाट्सएप में हमने बातचीत कराई, तो ये पहचान गए परिजनों को। और अभी जो गुमशुदा व्यक्ति जो थे 17 साल से, उन्होंने भी अपने परिवार को पहचान लिया और पूरा परिवार बहुत खुश है और हमें भी बहुत खुशी है कि अनाथ आश्रम की बजाय आज ये व्यक्ति अपने घर जा रहे हैं। वहीं इसके बाद हाईवे पर स्थित होटल के मालिक सुरेश चारण को मिले। उन्होंने इसकी सूचना सामाजिक कार्यकर्ता सुनील मीणा को दी। पहले तो सोचा कि जोधपुर के अनाथ आश्रम में भेज दिया जाए, लेकिन फिर बाद में इन युवाओं ने एक प्रयास किया उनके परिवार को ढूंढने का, और इनका प्रयास सफल रहा। इन युवाओं ने यहाँ वहाँ से जानकारी जुटाकर पता लगा लिया कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिसके बाद यूपी के मैनपुरी के एसपी से बात की, तो एसपी ने इनके परिवार को ढूंढने में मदद की और पुलिस ने इनके परिवार को खोज निकाला। आज मुझे मेरे खुशी का ठिकाना नहीं, जितनी खुशी इनके परिवार को हो रही है उससे ज़्यादा हमारी टीम को हो रही है, जो समाज सेवा का क्षेत्र में सरदार शहर इनके आसपास के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। और हम एक सफल हुए हैं, बिछड़े हुए परिवार को 17-18 साल के बाद मिल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे थे, आज 22-23 साल के हो रहे हैं, और अगर आज मिल रहे हैं, उनको खोया हुआ बाप मिला है, एक पत्नी को खोया हुआ पति मिला है, इससे बड़ी हमें खुशी कुछ नहीं हो सकती। सुबह से उनके परिवार की कॉल आ रही है, बहुत खुशी है और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इन्हीं की खुशी में हमारी खुशी नियत है और ऐसे बेसहारा लोगों, भटके हुए लोगों के लिए सदैव हम एक सामाजिक प्रयास करें, यही हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आपको कैसे मिले? सर मेरा एक छोटा सा ढाबा है सरदार शहर से आगे, ये भटकते हुए 10 दिन पहले हमारे पास आ गए थे, लेकिन जब हमें लगा कि ये पारिवारिक आदमी है, संभ्रात घर से हैं, कुछ हालात है बताने में असक्षम थे, लेकिन उनको पारिवारिक वातावरण दिया,
एक घुल मिल गए। उसके बाद हमने धीरे धीरे इनका एड्रेस कलेक्शन किया और लास्ट में जो निष्कर्ष निकला वो यूपी मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से था। और आगे की कार्रवाई से पता चला कि इनका परिवार जयपुर कमाने के लिए आया, वहीं से ये मंदबुद्धि होने के कारण सांस की तकलीफ थी, डिप्रेशन की वजह से वहाँ से भटक गए वापिस। लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया, मात्र उपयोग किया और दोस्तों के सहयोग, तमाम आप जैसे मीडिया कर्मियों के सहयोग से इनको परिवार से मिला रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। सुरेश चांद। सतीश चौहान नाम का व्यक्ति है जो यूपी के मूल के रहने वाले हैं। ये 17 साल पहले अपने घर से बिछड़ गए, गुम हो गए थे, जिनको यहाँ सरदार शहर की समाज सेवी टीम ने अथक प्रयासों से इनके परिवार को ढूंढ करके आज बुलाया है और इनको वापस इनके परिवार में रवाना कर रहे हैं। इनके बेटे हैं वो उस समय छोटे छोटे थे, आज बड़े बड़े हो गए हैं। इनके परिवार को बहुत खुशी, मुझे भी बहुत खुशी हुई कि समाज सेवी संस्था ने इतना अच्छा कार्य किया है। धन्यवाद। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक नवोदय मिलिट्री स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार।